हमसे जब पिताजी पूछे कि क्या हुआ रे तुम्हारा रिजल्ट हुआ, तो हम बोले कि अभी हमारा पार्ट 1 का रिजल्ट नहीं आया। तो बोला निकम्मा मरेगा रे, ऐसी बोल दिया है। अब बताइए 180 किलोमीटर से चल के बार बार आएंगे, राजभवन में बार बार आएंगे। इनसे 3 बार मिल चुके हैं, 4 बार मिल चुके हैं, लेकिन कुछ नहीं करते हैं। हम लोग रोड पे 42 डिग्री के टेम्परेचर में हम लोग रोड पे सोए हुए थे, फिर भी बाहर नहीं आए थे। पढ़ाई लिखाई छोड़ रहे हैं, हम लोग बीपीएससी का एस्पिरेंट है सर, परीक्षा देना, लेकिन डिग्री ये नहीं है, कैसे होगा? तेजस्वी जी तो बोलते हैं युवाओं का काम करेंगे। क्या युवाओं का काम कर रहे हैं बताइए ना, कहाँ काम बता दीजिए ना। बोल रहे कि कोई काम नहीं होगा, यहाँ से उठ के जाओ। बोला कि डायरेक्ट बोला कि यहाँ पे क्यों बैठे, काम नहीं करवाना है, मुझे काम करवाना तभी ना यहाँ पे बैठे। बोले कि काम नहीं होगा। बिना डिग्री हम करेंगे, जिस उम्र में हमको पढ़ाई करना चाहिए, नौकरी करना चाहिए, उस उम्र में हम रोड पर भटक रहे हैं। कुत्ता जैसा हालत हो गया हम लोगों का। शिक्षा मंत्री बोलते हैं 1 महीने में रिजल्ट आ रहा है, उनका 1 महीना अभी तक खत्म ही नहीं होता है। बोलते हैं कि युवा का सरकार है, भविष्य सुधारेंगे, बिहार ऐसे सुधारेंगे, ऐसे सुधारेगा बिहार। 20-23 सेशन है, मेरा नियम था 2023 में ग्रेजुएशन की डिग्री अप्रैल के महीने में मिल जाना चाहिए था, लेकिन आपको सोच कर आश्चर्यचकित होगा कि अभी तक मेरा रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है। मतलब अभी तक हम ये कंफर्म नहीं हुआ कि हम विश्वविद्यालय के छात्र हैं। विभाग से बात किया ना सर, तो डायरेक्ट बोला कागज लेके फेंक दिया, बोला बल जाओ शिक्षा मंत्री से मिलो, हमारा ये सब काम नहीं है। शिक्षा मंत्री हम लोग से मिलेंगे, बहुत आस लगा के बैठे हुए, अगर नहीं मिलेंगे तो हम लोग यहीं पे जान दे देंगे। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुंदरम कुमार। अभी हम मौजूद है राजद कार्यालय के पास, और यहाँ पे मगध यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि इनका सेशन जो है वो लेट चल रहा है। लगातार अभी यहाँ पे सावित्रीबाई फुले का जयंती मनाया जा रहा है, तो थोड़ी देर पहले शिक्षा मंत्री भी यहाँ पहुंचे थे, लेकिन छात्रों से मुलाकात नहीं हो पाई, जिसके बाद छात्र यहीं पे धरना पे बैठ गए और शिक्षा मंत्री बाहर आओ का नारा लगा रहे। देखिए बहुत सारे छात्र छात्राएं हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं इनकी और काहे के लिए आए हुए हैं। मारिए मारिए ना, नहीं जाएंगे हम लोग यहाँ से, ठीक है? डेट पे डेट दिए जा रहे हैं आप लोग। क्या हुआ, मानने बोल रहे कि कोई काम नहीं होगा, यहाँ से उठ के जाओ। बोला कि डायरेक्ट बोला कि यहाँ पे क्यों बैठे, काम नहीं करवाना है, मुझे काम करवाना तभी ना यहाँ पे बैठे। बोले कि काम नहीं होगा, जाओ। यहाँ से भी बोले कि काम नहीं होगा। 180 किलोमीटर चल के 3 बजे सुबह से निकले, हमारा सेशन 19-20 का है, अभी तक हमारा रिजल्ट तक नहीं आया, और हम 4 बार यहाँ पटना आ चुके हैं, और इन लोग मारने का धमकी देते हैं। और अभी जैसे दिया ना सर, क्या बोले? अभी जैसे बोले कि नहीं काम करेंगे, जाओ यहाँ से। तेजस्वी जी तो बोलते हैं युवाओं का काम करेंगे। क्या युवाओं का काम कर रहे हैं बताइए ना, कहाँ काम बता दीजिए ना। कुछ हो गया तेजस्वी जी को आप ही लोग ना कलम देते हैं, कॉपी। अरे तो हम लोग तो काफी भी बोल रहे हैं ना कि काम कीजिए ना, हमारा लेट सेशन पूरा कीजिए ना। अभी बोला कि नहीं काम होगा, जाइए यहाँ से, उठ के जाइए। अभी डायरेक्ट बोले, वो सर बोले कि काम नहीं करवाना है। हाँ तो काम ही करवाने को आए ना। हाँ, वो उनके स्टाफ बोले कि काम नहीं करवाना है, काम नहीं, चला जाइए यहाँ से उठ के। तो ये छात्राएं हैं, उनसे हम बात करते हैं कि वो क्या मांगे हैं, क्यों बैठी हुई है यहाँ पे। मेरा मांग यह है कि 7 साल हो गया हमको डिग्री नहीं मिला है, बिना डिग्री हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। मेरा सेशन 17-20 है, 7 साल हो गया है, बिना डिग्री हम करेंगे। जिस उम्र में हमको पढ़ाई करना चाहिए, नौकरी करना चाहिए, उस उम्र में हम रोड पर भटक रहे हैं। कुत्ता जैसा हालत हो गया हम लोगों का। शिक्षा मंत्री बोलते हैं 1 महीने में रिजल्ट आ रहा है, उनका 1 महीना अभी तक खत्म ही नहीं होता है। गवर्नर बोलते कुछ एक्शन नहीं लेते हो, उनको सर मानना चाहिए कि आप दूसरे यूनिवर्सिटी के बच्चों को गोल्ड मेडल पहनाएंगे और हम लोग को डिग्री नहीं दीजिएगा। कैसा सिचुएशन है? सेशन लेट चल रहा है, 7 साल सेशन लेट चल रहा है। मेरा 7 साल हो गया, लेकिन अब तक हमको डिग्री नहीं मिला है। 18, 21, 19, 22 सब सारा सेशन लेट है। सोचिए, जिस शिक्षा व्यवस्था का इतना बुरा कंडीशन रहेगा, क्या बच्चा क्या बिहार पे गर्व करेगा, क्या भविष्य सुधारेगा? बोलते हैं कि युवा का सरकार है, भविष्य सुधारेंगे, बिहार ऐसे सुधारेंगे, ऐसे सुधारेगा बिहार। देखिए यहाँ साफ लिखा हुआ है 2017 से 20 सेशन लेट रिजल्ट जारी करे मगध विश्वविद्यालय पेंडिंग। जो रिजल्ट है इनका पेंडिंग है, क्या समस्या है बताइए। सर 17 से 20 सेशन का जो 3rd ईयर का एग्जाम हुआ था OMR पे, उसका जो रिजल्ट पेंडिंग गया है 90,000 से ऊपर स्टूडेंट का है। अभी तक उसका ना ही एग्जाम ले रहे हैं, ना ही अगर 10-15 नंबर। विभाग में बात किए थे, विभाग क्या बताया? विभाग में बात किए, सिर्फ वो डेट देता है और कुछ नहीं करता है। शिक्षा मंत्री भी वही, सिर्फ आश्वासन मिला है। सिर्फ सर मेरा 20-23 सेशन है,
20-23 सेशन है मेरा नियमता 2023 में ग्रेजुएशन की डिग्री अप्रैल के महीने में मिल जाना चाहिए था, लेकिन आपको सोच कर आश्चर्यचकित होगा कि अभी तक मेरा रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है। मतलब अभी तक हम ये कंफर्म नहीं हुआ कि हम विश्वविद्यालय के छात्र हैं। जब हम जहाँ पे मांगे रखते हैं, राजभवन जाते हैं, तो बोलता है कि ये मेरे अंडर में नहीं है, ये इस पे अधिकार बिहार का शिक्षा विभाग का है। जब शिक्षा विभाग से मिलते हैं तो कहते हैं कि एक ऑटोनोमस बॉडी है यूनिवर्सिटी और इस पे इसका कंट्रोल गवर्नर का है। सिर्फ यहाँ पे हम लोग आश्वासन मिलता है सर, हम लोग का भविष्य अंधकार में जा चुका है। अब ना कोई मतलब एग्जाम में बैठने के लिए डिग्री चाहिए सर, बिना डिग्री के आप कोई एग्जाम में अपीयर नहीं होते हैं। हम लोग का उम्र निकलता जा रहा है, कोई एग्जाम्स में मतलब बैठ भी नहीं रहे हैं। सिर्फ यही है कि अगर डिग्री नहीं देंगे तो तुम लोग नौकरी के लिए एलिजिबल ही नहीं होगे। इसलिए सर एक सिर्फ हम लोग का साथ बहाना बनाती है सरकार सर, सिर्फ आश्वासन मिलता है और कुछ नहीं होता है। इसलिए सर आज हम लोग मतलब यहाँ से लिखित लेकर जाएंगे कि हम लोग को आज शिक्षा मंत्री आश्वासन दे कि इतने तारीख को रिजल्ट आएगा। बहुत हो गया सर, 14 महीना से सिर्फ रोड पे है, गर्मी से बरसात से सर ठंड आ गई सर। सिर्फ हम लोग रिजल्ट नहीं आया है। एग्जाम दिए थे इसके पहले? मेरा तो एग्जाम ही नहीं हुआ सर, इसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ सर। ये देखिए बहुत सारे छात्र हैं, उनसे भी हम बात करते हैं कि वो क्या कुछ कर रहे हैं। पूरा जो ये लोग बैठे हुए हैं और शिक्षा मंत्री के बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। क्या नाम हो गया? सद्दाम है। कहाँ से आए हैं? पकरी बरामा से 180 किलोमीटर पड़ता है पटना, जबकि हम अवेलेबल पटना में नहीं रहते हैं। 180 किलोमीटर से हम यहाँ आते हैं। ये लगा के मेरा 4 बार हो चुका है सर। और हमें एग्जाम दे दिए फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट ईयर दिए हुए हमको 14 महीना हो गया। 14 महीना में अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। और सेकंड में हम जब कॉलेज गए तो सेकंड का रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया है और 500 रुपया लिया हमसे, बोला सेकंड का फॉर्म भरो। अब बताइए सेकंड का रजिस्ट्रेशन वो कैसे लेंगे? हमारा जब रिजल्ट नहीं आया तो सेकंड का रजिस्ट्रेशन कैसे करवा ले? हम प्रमोट हो जाएंगे या फिर हम फेल हो जाएंगे यार, कुछ हो जाएंगे तो हमारा रिजल्ट कैसे होगा? जब हमको रिजल्ट आप दीजिएगा तब ना हम एडमिशन लेंगे सेकंड में, क्या इसी ले? कॉलेज में बहुत सारा विभाग बने, वहाँ पे बात की है, क्या बताया लोग? विभाग से बात किए ना सर तो डायरेक्ट बोला कागज लेके फेंक दिया, बोला बल जाओ शिक्षा मंत्री से मिलो, हमारा ये सब काम नहीं है। हमारा सिर्फ फॉर्म आदेश मिला है कि फॉर्म भरो, फॉर्म काम करवाओ, फोटो चिपकाओ, पैसा लो। शिक्षा मंत्री का इंतजार कर रहे हैं, क्या कहिए शिक्षा मंत्री मिलेंगे आप लोग से? बस यही हमको लोग को तो आस है कि शिक्षा मंत्री हम लोग से मिलेंगे, शिक्षा मंत्री हम लोग से मिलेंगे। बहुत आस लगा के बैठे हुए, अगर नहीं मिलेंगे तो हम लोग यहीं पे जान दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जान यहीं पे दे के जाएंगे, एकदम दे देंगे। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप लेकर आइए, कुछ पेट्रोल उट्रोल लगा के मर जाएंगे तुरंत में। ऐसी तो जिंदगी बर्बाद हो चुका है। 19 में आप खुद सोच सकते हैं भाई साहब, आप खुद एजुकेशन लाइन से होंगे, आप खुद सोच सकते हैं। हम 19 में एडमिशन लिए और 19 से 23 अभी हो गया, 23 आ गया। कितने साल हो गया भैया? 4 साल हो गया। हमारा एक भी डिग्री अभी तक नहीं आया। 4 साल में एक डिग्री नहीं आया है। हमारा छोटा भाई पाटलिपुत्र से किया है, उनका सबका रिजल्ट आ गया, वो फाइनल करके बैठ गए हैं और डीमेल्टी में जाके एडमिशन ले चुके हैं। हमसे जब पिताजी पूछे कि क्या हुआ रे तुम्हारा रिजल्ट हुआ, तो हम बोले कि अभी हमारा पार्ट 1 का रिजल्ट नहीं आया। तो बोला निकम्मा मरेगा रे, ऐसी बोल दिया है। अब बताइए 180 किलोमीटर से चल के बार आएंगे, राजभवन में बार आएंगे। इनसे 3 बार मिल चुके हैं, 4 बार मिल चुके हैं, लेकिन कुछ नहीं करते हैं। हम लोग रोड पे 42 डिग्री के टेम्परेचर में हम लोग रोड पे सोए हुए थे, फिर भी बाहर नहीं आए थे, फिर भी नहीं मिले थे। और यहाँ तक के 3 बार इन लोग से मार भी खा चुके हैं और खुद करके हम मार खाए हैं। यही है, यही स्टेशन में यहाँ से जो रगेदले लेके गया है हम लोग को वहाँ गोलंबर तक जाके छोड़ा है रगेदते हुए, और वही पुलिस मारे थे। उनका नाम था नवीन किशोर सिंह, और वही मेरे ऊपर लाठी भी चलाए रहे थे। अब बताइए हम लोग क्या करें? बताइए, आप ही बता लीजिए। हम लोग का कोई शौक है सर कि हमसे 180 किलोमीटर चल के यहाँ आके धरना दे, वो भी भूखा प्यासा है? क्या बताइए? पढ़ाई लिखाई छोड़ रहे हैं हम लोग, बीपीएससी का एस्पिरेंट है सर, परीक्षा देना लेकिन डिग्री ये नहीं है, कैसे होगा? कितना सेशन कंप्लीट हो गया अभी तक? सर हम लोग का 20-23 सेशन है सर। एक भी एग्जाम दिया है कि नहीं? एक भी सर अभी तक रजिस्ट्रेशन हो रहा है सर, डेट ही बढ़ा रहे हैं सर। हम लोग का रजिस्ट्रेशन भी अभी नहीं हुआ सर, सोचिए। अच्छा, तो और भी कॉलेज के छात्र छात्राएं होंगे, वो लोग भी वहाँ पे प्रदर्शन करते होंगे क्या सर? हो रहा है सर सबको। अच्छा, शिक्षा मंत्री से भी मुलाकात कीजिएगा, मांगे को रखिएगा। आश्वासन के अलावा अगर कुछ और आश्वासन दिया जाए कि हाँ ये करेंगे और फिर नहीं हुआ तो क्या कीजिएगा? आश्वासन ही दे रहे हैं सर, आश्वासन ही दे रहे हैं सर। फाइनल कब होगा, कब विश्वास होगा? अभी भी तो आश्वासन ही देंगे ना वो आप लोग को। एक्शन ले लीजिएगा सर, एक्शन न चाहिए सर हम लोग से सर, एक्शन चाहिए। हम लोग विगत 1 वर्षों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांग सिंपल है कि हम लोग को रिजल्ट दिया जाए। हम 18-21 के छात्र हैं, अभी तक पार्ट 2 का रिजल्ट नहीं आया है 14 महीना से।
सोचिए बीपीएससी का फॉर्म भरने के लिए शिक्षा मंत्री से ही गुहार है कि आप अगर हमको रिजल्ट नहीं देख सकते अपेयरिंग के आधार पर भरने का मौका दीजिए। हम लोग के जिंदगी से सबसे बड़ा अहम मौका छूटते जा रहा है। बोलते हैं तेजस्वी यादव युवा उप मुख्यमंत्री है, क्या कर रहे हैं? हम लोग छात्रों की समस्या क्यों नहीं शिक्षा मंत्री बाहर निकलेंगे, आप लोग को बोल देंगे जाइए सेशन कंप्लीट करवा देंगे। पिछले 2 बार बोल चुके हैं सर। तो फिर आगे का क्या रणनीति रहेगा? यही तो बात सवाल होगा ना कि वो तो आके बोल देंगे लेकिन फिर क्या रणनीति होगा? हम लोग ऐसे ही जाके भटकेंगे। कोई रणनीति क्या रणनीति कहेगा? हर जगह जा जाके फिर ये व्यर्थ चला जाएगा ना। आज यहाँ बैठे फिर कल वहाँ बैठे। पिछले 14 महीना से तो व्यर्थ ही जा रहा है। हम लोग कर क्या रहे हैं? न पढ़ पा रहे हैं न कुछ कर पा रहे हैं। पिछले 5-6 साल से डिग्री नहीं कंप्लीट हो रहा है, व्यर्थ ही तो जा रहा है। किसको जवाब दे? अभी शिक्षा मंत्री अगर बोल दे कि हम आपको 15 दिन के अंदर रिजल्ट दे देंगे और लिखित में आश्वासन दे तो और हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग बहुत बड़ा चीज मांग रहे हैं। तो लिखित लीजिएगा तब जाइएगा। ऐसे हाँ, हम लोग को लिखित चाहिए, सिंपल है। नहीं चाहिए मुजवानी 3 बार दे चुके हैं, नहीं होता है। और शिक्षा मंत्री बोलते हैं मेरा यूनिवर्सिटी ऑटोनोमस है, तो चलिए हमारे साथ राज्यपाल सर के पास, महामहिम के पास चलिए और हमारे साथ खड़ा होइए। अगर ऑटोनोमस बॉडी है तो हमारा साथ दीजिए। देखिए जो छात्र छात्राएं यहाँ पे है वो लगातार प्रदर्शन पे कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि इनका सेशन जो है लेट चल रहा है। बीपीएससी यूपीएससी का एस्पिरेंट है, उनको एग्जाम देना है और उसके बावजूद भी अगर सरकार जो है सेशन कंप्लीट नहीं करेगी तो कैसे ये लोग किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठेंगे और एग्जाम देंगे। हालांकि इन सब के बीच शिक्षा मंत्री अंदर बैठे हुए हैं, थोड़ी देर में जब वो बाहर निकलेंगे तो क्या कुछ कहेंगे उन पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन साफ तौर पर छात्रों का कहना है कि लिखित मिलेगा तभी यहाँ से उठेंगे, नहीं तो यहाँ पे ही हम लोग मर जाएंगे लेकिन उठेंगे नहीं। एक छात्र जो थे वो भावुक भी हो गए बोलते बोलते अपनी बातों को कि उनका छोटा भाई जो है वो सेशन कंप्लीट कर चुका है लेकिन हम लोग अभी तक पहले ही फर्स्ट ईयर का भी एग्जाम नहीं हो पाया है। अब देखना हुआ क्या कुछ हो रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव बिहार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।